इस कहानी की शुरुआत में हमें एक एनिमेशन के द्वारा एजेंट जुन के बारे में बताया जाता है, जिसने कोरियन एजेंसी NIS के लिए बड़े बड़े मिशन को इजीली पूरा किया था। उसने मिशन के दौरान रसिया, जापान और चाइना में जाकर कुछ लोगों को मारा था। एजेंट जुन फिलहाल अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है एंड वो अब एक अच्छा वेबटूनिस्ट भी बन चुका है। उसने ही इस वेबटून एनिमेशन को अपने पास्ट के मिशन पर बनाया था, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। उसके वेबटून को लोगों ने अच्छी रेटिंग के साथ साथ पॉजिटिव कमेंट भी दिए थे, जिसकी वजह से वो वेबटून बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि उसकी चर्चा अखबारों में भी छापी गई थी। एक दिन जुन को एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, जहां पर उसने ये बताया कि उसने ये वेबटून अपनी ही लाइफ से इंस्पायर्ड होकर बनाया था, लेकिन असल में वो इतना जबरदस्त फाइटर नहीं है जैसा कि उसने वेबटून में लोगों को बताया था। साथ ही उसने इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया कि वो NIS के लिए काम नहीं करता, वो सिर्फ एक वेबटूनिस्ट है जिसने आज तक एक चींटी भी नहीं मारी। और उसका ये इंटरव्यू इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि वो रसिया, जापान और चाइना में उन लोगों के पास पहुंच गया जिन लोगों को उसने अपने पास्ट के मिशन के दौरान मारा था। जुन की इन बातों को सुनकर उन लोगों को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि असल में जुन अपनी सच्चाई लोगों से छुपा रहा था। फिर 3 महीने बाद कुछ लोग चोरी से कोरिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं में से एक चाइनीज आदमी था जो स्पेशली चाइना से जुन को मारने के लिए कोरिया में चोरी से घुसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ देर बाद NIS की टीम के साथ चोल और डोंगो पहुंच गए, जिन्होंने वहां पर सभी लोगों को तो पकड़ लिया, लेकिन वो चाइनीज आदमी अभी भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। चोल और डोंगो भी जुन के साथ ही काम करते थे, जो स्पेशली उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करते थे जिनका मकसद जुन को मारना होता था, क्योंकि डोंगो ये चाहता था कि काम की वजह से उनका कोई भी दुश्मन जुन की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी ना दे पाए। उसी दौरान डोंगो के पास जुन का कॉल आया, जिसने डोंगो और चोल को कल अपनी वाइफ की एग्जीबिशन में आने के लिए उन दोनों को इन्वाइट किया। फिर थोड़ी देर बाद उस चाइनीज आदमी को पकड़ने के बाद चोल ने डोंगो से ये कहा कि ये आदमी स्पेशली चाइना से जुन को मारने आया था, तो क्या ये बात हमें जुन को बतानी चाहिए? इस बात पर डोंगो ने यह जवाब दिया कि नहीं, हम ये बात जुन को नहीं बताएंगे, क्योंकि जुन अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत खुश है। दरअसल डोंगो ये चाहता था कि जुन को अपनी पर्सनल लाइफ में अपने दुश्मनों से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। उसी रात जुन अपनी वाइफ के साथ अपने घर पर डिनर कर रहा था, जहां पर उसकी वाइफ मीहो उससे बात करते हुए उसका धन्यवाद करती है, क्योंकि जुन के बदौलत ही मीहो को उसकी फेवरेट जॉब मिली थी। अगले दिन मीहो अपने एग्जीबिशन में लोगों से मिल रही थी। उसी दौरान वहां पर जुन पहुंचा एंड थोड़ी देर बाद वहां पर डोंगो और चोल भी पहुंच जाते हैं, जिन्होंने सेम टू सेम एक जैसा गिफ्ट लिया हुआ था। ये गिफ्ट था टॉयलेट पेपर, जिसे देखने के बाद जुन ने उन दोनों से ये कहा कि तुम दोनों को कोई और गिफ्ट नहीं मिला क्या? खैर अगले सीन में एग्जीबिशन गैलरी की डायरेक्टर हान आती है, जिसको मीहो डोंगो से मिलवाती है। डोंगो ने जैसे ही हान को देखा तो उसे हान से प्यार हो गया एंड बातचीत के दौरान हान भी डोंगो में इंटरेस्ट लेने लगी। हान की बातों से ऐसा लग रहा था कि उसे भी डोंगो से प्यार हो गया। खैर बातों बातों में हान ने डोंगो को अपना नंबर दे दिया और घर जाकर उसे कॉल करने को कहने लगी, जिसके बाद वो चोल के पास जाती है, जो एक पेंटिंग देख रहा था। उसने खुद से चोल को उस पेंटिंग के बारे में बताना शुरू कर दिया, जिसकी बातें सुनकर चोल को भी उससे प्यार हो गया। उसने तो घबराहट के मारे उसके ऊपर चाय भी गिरा दी, लेकिन उसने तुरंत ही अपनी जैकेट को उतारकर हान के पैरों को साफ कर दिया। जिसके बाद हान ने उसको अपना कार्ड देकर उसकी जैकेट ले ली और उससे ये कहा कि मैं इस जैकेट को साफ करके तुम्हें दे दूंगी, तुम मुझे कॉल जरूर करना। इतना कहकर वो वहां से मीहो के पास गई एंड उसने मीहो को एक जांग नाम के आदमी के बारे में बताया, जो एक इंटरनेशनली फेमस आर्ट कलेक्टर था एंड फिलहाल वो अपनी आर्ट कलेक्शन इस गैलरी में एग्जीबिट कराना चाहता था, जिसे सुनकर मीहो बहुत खुश हुई। उसी रात चोल उस चाइनीज आदमी से पूछताछ कर रहा था, जो स्पेशली चाइना से जुन को मारने के लिए कोरिया में आया था। चोल ने उस आदमी से ये पूछा कि और कौन कौन है जो जुन को मारना चाहते हैं, लेकिन उस आदमी ने पिटना पसंद करा, लेकिन अपना मुंह नहीं खोला। वहीं पर डोंगो भी मौजूद था, जिसके पास हान का मैसेज आता है, जिसमें वो डोंगो के साथ डिनर करने की बात कर रही थी। इस बात से डोंगो को खुशी तो बहुत हुई, लेकिन उसको ये बात नहीं पता थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। दूसरी तरफ जुन बड़े ही प्यार से मन लगाकर एक वेबटून बनाता है, जिस वेबटून की फाइल वो अपने बॉस पार्क को सेंड करता है, ताकि वो कुछ टाइम बाद उसे अपलोड कर दे। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये थी कि ये वेबटून लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से लोग इस पर नेगेटिव कमेंट भी करने लगे। अगले दिन जुन जब पार्क के पास जाता है तो पार्क उसको ये बताता है कि ये एपिसोड लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और तो और लोग इस पर नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं, ये एपिसोड पूरी तरह फ्लॉप हो गया। ये सुनकर जुन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि लोग उसके वेबटून पर नेगेटिव कमेंट करे, उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। साथ ही जुन को टेंशन भी होने लगी, क्योंकि उसने अपने वेबटून से आज तक जितने भी पैसे कमाए
कमाए थे उन सभी पैसों को उसने अपने बॉस पार्क के कहने पर एक स्टॉक पर लगा दिया था, जो स्टॉक फिलहाल बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका था और ऊपर से ये एपिसोड भी उसका पूरी तरह फ्लॉप हो चुका था। उसे सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की हो रही थी कि उसने अपना सारा पैसा अपनी वाइफ मीहो को बिना बताए ही स्टॉक पर लगा दिए थे और अगर अब ये बात मीहो को पता चली तो वो जुन का जीना दुश्वार कर देगी। उसी दौरान जुन के पास मीहो का भी कॉल आ जाता है, जो जुन से कहती है कि वो एक बहुत बड़ा एग्जीबिट प्लान कर रही है जिसकी वजह से वो आज रात घर पर नहीं आ पाएगी, इसलिए जुन को अब अपनी बेटी को स्कूल से लाने के लिए जाना होगा। जिसके बाद जुन जब अपनी बेटी को लेने के लिए पहुंचा तो उसने ये देखा कि उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड भी है जिसके साथ वो घूम रही थी। जुन ने उन दोनों का पीछा करके ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये दोनों जाते कहाँ हैं। उसने देखा कि उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने क्लासरूम में गई, जहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड ने अनजाने में जुन के लेटेस्ट वेबटून का मजाक बना दिया, जिस चीज को जुन भी चोरी चोरी सुन रहा था। लेकिन उसकी बेटी ने तभी अपने बॉयफ्रेंड को ये बता दिया कि ये वेबटून उसी के फादर ने बनाया है एंड फिलहाल उसके फादर के पास कोई भी कहानी नहीं बची और उसके फादर ने अपनी लाइफ में जितना भी पैसा कमाया था वो सारा पैसा भी खत्म हो चुका है। साथ ही उसने कहा कि मैं जानती हूँ मेरे फादर की वजह से मेरी मॉम ने कितनी ज्यादा तकलीफें उठाई हैं। मेरी मॉम जो काम आज कर रही है वो काम वो हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन फिलहाल अब ऐसा लग रहा है कि मेरे फादर की वजह से मेरी मॉम की हालत वापस पहले जैसे ही होने वाली है एंड ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसी वजह से मैं पढ़ाई में मेहनत करके कुछ बनना चाहती हूँ। इस बात को बोलते वक्त वो थोड़ी इमोशनल हो गई थी, जिसकी एक एक बात जुन भी सुन रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो जब अपने घर गई तो जुन ने अपने चेहरे पर एक पॉलिथीन पहनी, जिसके बाद वो उसके बॉयफ्रेंड को डराने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उस लड़के ने जुन के वेबटून का मजाक बनाया था। उसको डराने के बाद जुन दारू पीकर अपनी बेटी के कमरे में गया, जहाँ पर उसकी बेटी ने उसको ये बताया कि उसने ये सब गुस्से में कहा था। साथ ही उसने बातों बातों में अपने फादर को नालायक कह दिया, जिसकी वजह से जुन को बहुत गुस्सा आया और इसी गुस्से की वजह से उसने एक न्यू स्टोरी पर काम करने की कोशिश की। उसने जोश जोश में कहानी लिखना शुरू तो कर दिया, लेकिन 2 मिनट बाद ही वो शांत हो गया, क्योंकि सच में उसके पास कोई और कहानी नहीं बची थी। उसी रात जुन के 2 दुश्मन जुन को मारने के लिए चोरी से कोरिया में घुस गए थे, लेकिन उन दोनों को भी डोंगू और चोल ने पकड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने उन दोनों को जेल में बंद कर दिया। ये बात जैसे ही डोंगू के बॉस ली को पता चली तो उसे जुन पर बहुत गुस्सा आया। उसका ये कहना था कि ये अपराधी सिर्फ और सिर्फ जुन की वजह से ही कोरिया में आ रहे हैं, क्योंकि जुन ने ही अपने मिशन की स्टोरी पर वेबटून बनाया था और उसे टीवी पर भी दिखाया था, जिसकी वजह से उसके दुश्मनों को भी उसके बारे में पता चला और वो लोग फिर उसे मारने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन इस बात पर डोंगू और चोल ने एतराज जताते हुए उससे ये कहा कि जुन अपनी पास्ट की लाइफ पर वेबटून नहीं बनाता, बल्कि उसके माइंड में जो आता है वो उसे ड्रॉ कर देता है। अगले दिन फाइनली इंटरनेशनली फेमस आर्ट कलेक्टर जांग कोरिया आता है, जिसे रिसीव करने हान और मीहो गए हुए थे। मीहो ने जब अपना हाथ आगे बढ़ाकर जांग का कोरिया में वेलकम करने की कोशिश की तो जांग ने उसका हाथ पकड़कर चूम लिया और इसकी वजह से मीहो थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगी, लेकिन उसके बावजूद उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जांग उनका गेस्ट था। जिसके बाद जांग ने मीहो से बातचीत के दौरान उससे उसके हस्बैंड यानी जुन के बारे में पूछा, तो मीहो ने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने हस्बैंड जुन के बारे में बताते हुए ये कहा कि उसके हस्बैंड एक वेबटूनिस्ट हैं। मीहो को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि जांग यहाँ पर स्पेशली जुन के लिए ही आया है एंड उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। अगले दिन चोल हान से मिलने के लिए एक कैफे में जाता है एंड थोड़ी देर बाद फिर हान भी उसका जैकेट लेकर वहाँ पर आ जाती है। हान को देखकर चोल बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी गम में तब बदल गई जब उसने उसी के मोबाइल में डोंगू का मैसेज देखा, जो उसे आज रात एक बार में मिलने को कह रहा था। उसी रात हान जब डोंगू से मिलने उसकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंची तो वहाँ पर कबाब में हड्डी बनकर थोड़ी देर बाद ही चोल भी पहुंच गया, जहाँ पर उन दोनों को ही एक दूसरे पर बहुत गुस्सा आया। वो दोनों ही आपस में लड़ाई करने लगे। चोल ये कह रहा था कि हान उसकी गर्लफ्रेंड है और डोंगू ये कह रहा था कि नहीं, हान उसकी गर्लफ्रेंड है। इधर जुन की विल पावर जागी और उसने ये डिसाइड किया कि वो अब स्टोरी एक नई तरीके से लिखेगा। उसने स्टोरी लिखनी शुरू करी और उसने इस बार खुद को विलन बनाया, जो एक बहुत बड़ी टेक कंपनी के न्यू प्रोडक्ट के डाटा को चुराता है। इस वेबटून को बनाने के बाद वो पार्क के पास जाता है एंड उसे भी ये वेबटून काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस बार जुन ने वेबटून में कुछ अलग किया था। उन्होंने कुछ देर बाद उस वेबटून को अपलोड कर दिया एंड हर बार की तरह वेबटून इस बार भी वायरल हो गया, जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। इस वेबटून को जांग ने भी देख लिया, जिसके बाद उसने अपने लोगों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। इधर जुन अपने वेबटून के नीचे आए हुए कमेंट को पढ़ रहा था, क्योंकि इस बार लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हुए थे, जिसे पढ़ने के बाद जुन को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन उसी दौरान उसने एक यूजर के कमेंट को देखा, जिसने उसके बारे में तो भला बुरा कहा ही था, लेकिन उसकी फैमिली के बारे में भी भला बुरा लिखा हुआ था। इस
कमेंट को पढ़ने के बाद जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने जल्दी से उस यूजर का आईपी एड्रेस निकाला, जिसके बाद वो सीधा उसे मारने के लिए उसके घर पहुंच गया, जहां पर उसने ये देखा कि इस कमेंट को करने वाला एक टीनेज लड़का था। उस लड़के ने जुन को ये बताया कि उसका कोई भी दोस्त यार नहीं है और ना ही उसके बहन भाई हैं। उसके मॉम डैड भी सुबह सुबह उठकर सीधा जॉब पर चले जाते हैं और सीधा रात को ही घर आते हैं, और यही वजह थी कि वो उसके वेबटून पर उल्टे सीधे कमेंट करता था, क्योंकि ऐसा करने से उसे लोगों का अटेंशन मिलता था, जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आता था। ये बात सुनकर जुन का सारा गुस्सा शांत हो गया और वो इमोशनल हो गया, जिसके बाद उसने उस लड़के को समझाया और चुपचाप वहां से चला गया। इधर जांग ने अपने लोगों के साथ मिलकर जुन के वेबटून की सेम टू सेम स्टोरी पर एक बहुत बड़ी टेक कंपनी के न्यू प्रोडक्ट के डाटा को चुरा कर उस कंपनी को ब्लास्ट कर दिया। जांग का ये प्लान सेम टू सेम वैसा ही प्लान था जैसा कि जुन ने अपने वेबटून में दिखाया था, और फिर कुछ देर बाद लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये काम जुन का है, क्योंकि क्राइम सेम टू सेम जुन की वेबटून की स्टोरी से मिलता जुलता था। इसीलिए लोगों ने जुन को ही क्रिमिनल समझ लिया। लेकिन डोंगू और चोल को जुन पर पूरा भरोसा था कि गरीबी में जुन इतना भी ज्यादा नहीं गिर सकता। इतने में वहां पर उसका बॉस किम आया, जिसने डोंगू से ये कहा कि उसे जुन को पकड़कर हर हाल में लाना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो हो रही है उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं जुन है। अगली सुबह मिहो ने जब जुन को न्यूज दिखाई तब उसे ये पता चला कि पूरे देश में क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद जुन और उसकी वाइफ से पूछताछ करने के लिए किम ने उन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाया, जहां उसने मिहो के सामने ही ये कहा कि फाइनेंशियल लॉस की वजह से जुन ने ही जानबूझकर उस टेक कंपनी में चोरी की है। ये सुनते ही मिहो को जुन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर जुन को सुनाने लगती है। थोड़ी देर तक भला बुरा सुनाने के बाद वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद किम ने जुन से ये पूछा कि वो वारदात के दिन कहां पर था। तब जुन ने उस लड़के को बुलाया जिस लड़के को मारने के लिए वो उसके घर पर गया था। उस लड़के ने किम को ये बताया कि जुन उसे मारने तो आया था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा, बल्कि उसे समझाकर जुन वहां से चला गया था। एंड सबूत के तौर पर उस लड़के ने किम को एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई, जिसे उसने तब रिकॉर्ड किया था जब जुन उसे मारने के लिए आया था। इस वीडियो को देखने के बाद किम को जुन की बातों पर थोड़ा यकीन हुआ, जिसकी वजह से उसने फिलहाल तो जुन को छोड़ दिया। फिर डोंगू और चोल जुन को अपने साथ एक सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं, जहां पर उन्होंने उन तीनों क्रिमिनल्स को पकड़कर रखा हुआ था जो जुन को मारने के लिए यहाँ पर आए थे। डोंगू ने जुन को ये बताया कि ये तीनों तुम्हें मारने आए थे, लेकिन हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया ताकि तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो, क्योंकि तुम फिलहाल एक वेबटूनिस्ट हो। ये सुनकर जुन इमोशनल होकर उन दोनों के गले लग जाता है, जिसके बाद जुन ने डोंगू और चोल के साथ मिलकर अपने मिशन की सारी फाइल्स को चेक किया, ताकि उसे उस आदमी के बारे में पता चले जिसने उसे फंसाने के लिए उसके वेबटून का इस्तेमाल किया था। लेकिन इतनी सारी फाइल चेक करने के बाद भी उन लोगों को कुछ नहीं मिला। फिर जुन ने अपनी एनआईएस टीम के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उसने ये डिसाइड किया कि वो दोबारा से एक वेबटून डिजाइन करेगा, जिसके जरिए वो उस क्रिमिनल को पकड़ेगा। एंड इस बार उसकी स्टोरी में एनआईएस की पूरी टीम इन्वॉल्व होगी। उसने एक बैंक रॉबरी पर एक वेबटून डिजाइन किया, जिस बैंक में असली एम्प्लॉय की जगह एनआईएस की टीम होगी, जो नकली बैंक एम्प्लॉय बनकर बैंक में मौजूद होंगे। उसने सारा प्लान बनाकर पार्क को कॉल किया और उससे ये कहा कि जब तुम्हारे पास एनआईएस की तरफ से कॉल आए तो तुम इस वेबटून को अपलोड कर देना। इतने में वहां पर किम आया, जिसने जुन से ये कहा कि जब तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे अंडर में रहोगे, ताकि उसकी बेवकूफियों की वजह से ये प्लान भी फेल ना हो जाए। इतना कहकर जुन को एक होटल के रूम के अंदर भेज दिया गया। इधर पार्क के पास कॉल आया और उसे एपिसोड अपलोड करने के लिए कहा गया। उसके एपिसोड अपलोड करते ही जांग अपनी टीम के साथ तैयारी में लग गया। दूसरी तरफ डोंगू और चोल के पास हान का मैसेज आता है, जिसमें वो उन दोनों को मिलने के लिए बुला रही थी। फिर थोड़ी देर बाद डोंगू और चोल उसकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंचे तो वहां पर उन दोनों को ये पता चला कि हान ने उन दोनों को जानबूझकर फंसाया है, क्योंकि वो जांग की गर्लफ्रेंड थी और शुरू से ही वो उसके प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रही थी। फिर डोंगू और चोल को जांग ने पकड़ लिया, जिसके बाद वो उन दोनों से एक हेलगेट नाम के न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में पूछने लगा, जिसे जुन ने अपने पास्ट के मिशन के दौरान नॉर्थ कोरिया से चुराया था। दरअसल नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने सोवियत यूनियन के साथ मिलकर एक ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था जिसे वो कहीं भी ले जा सकते थे। एंड साउथ कोरियन गवर्नमेंट को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने जुन को उसे चुराने का मिशन दिया। एंड जुन अपने मिशन में कामयाब हो गया। उसने उस हेलगेट को चुराया और साउथ कोरिया में ले आया, जिसके बाद नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हेलगेट के बारे में किसी को भी ना पता चले। इसीलिए उन्होंने उन लोगों को मारना शुरू कर दिया जिन लोगों को हेलगेट के बारे में पता था, जिसमें जांग की फैमिली भी थी, और इसी वजह से वो जुन को मारकर अपना बदला लेना चाहता था। एंड इसी वजह से वो नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में आया था। काफी देर तक पूछताछ करने के बाद भी जब डोंगो ने कुछ
कुछ नहीं बताया तो वहां पर हान आई, जिसने उनका सिस्टम हैक करके हेलगेट के बारे में पता लगा लिया था। दूसरी तरफ पार्क के पास जांग के कुछ लोग आते हैं, जिन्होंने जबरदस्ती उसके हाथ पैर बांधकर उसी के सिस्टम से एक न्यू वेबटून को अपलोड किया, जिसे उन्होंने एआई से बनाया था, जो बिल्कुल जुन के वेबटून की तरह ही दिख रहा था। इधर बड़ी मुश्किलों से डोंगू ने जुन को कॉल किया और उसे जांग के बारे में सारी बातें बताकर ये कहा कि वो यहाँ पर हेलगेट लेने आया है। इतने में वो वेबटून भी अपलोड हो गया, जिसे जांग के लोगों ने अपलोड किया था, जिसे देखने के बाद जुन पूरी तरह हैरान हो गया, क्योंकि उस वेबटून में ये दिखाया जा रहा था कि जुन ने खुद उस हेलगेट को एक्टिवेट करके पूरे कोरिया को तबाह कर दिया। अब जैसे ही ये एपिसोड पब्लिक के बीच पहुंचा तो सभी लोग डरने लगे और सभी लोगों ने जुन को ही क्रिमिनल समझना शुरू कर दिया। जिसके बाद जुन ने मीहो को कॉल करा और उसको ये बताया कि ये एपिसोड उसने नहीं बनाया है, बल्कि जांग ने बनाया है और उसे रोकने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। जिसके बाद मीहो ड्रंकेड गर्ल का नाटक करके 2 लोगों के पास पहुंची, जिन लोगों को उसने बहुत मारा। उन लोगों को मारने के बाद उसने सबसे पहले डोंगू और चोल को छुड़ाया। इधर जांग अपनी टीम के साथ हेलगेट को चुराने के लिए NIS ऑफिस के बेसमेंट में पहुंचा, जहां पर उसने अपने 2 लोगों को हेलगेट चुराने के लिए भेज दिया। एंड फिर वो खुद अपनी बाकी टीम के साथ NIS के ऑफिस में पहुंचा एंड वहां पर जितने भी ऑफिसर मौजूद थे उसने उन सभी लोगों को गोली मार दी। जिसके बाद वो CCTV के माध्यम से पूरी बिल्डिंग में नजर रखने लगा। उसी दौरान उसने जुन को देखा, जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। उसे देखने के बाद उसने उन तीनों कैदियों को आजाद कर दिया, जो जुन को मारने के लिए यहाँ पर आए थे। इधर जुन हेलगेट को ढूंढता हुआ सीधा उसी लोकेशन पर पहुंचा तो वहां पर उसे ये पता चला कि जांग के लोगों ने उसे पहले ही चुरा लिया है। इतने में वहां उसे ढूंढते हुए वो तीनों कैदी भी पहुंच गए, जो जुन को मारने आए थे। जुन को देखते ही उन लोगों ने जुन को मारने के लिए जुन पर हमला कर दिया, लेकिन जुन ने खुद को बचाते हुए उन तीनों का अकेले ही सामना किया एंड कुछ देर बाद उसने अकेले ही उन तीनों को मारकर खत्म कर दिया। इधर किम बैंक के अंदर जांग के लोगों का वेट कर रहा था, तभी वहां पर उसका एक आदमी आया, जिसने उसको ये बताया कि हेडक्वार्टर में कुछ लोग घुस आए हैं, जो वहां पर सभी लोगों को मार रहे हैं। इधर जांग हेलगेट को एक्टिवेट करके अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी दौरान उसे रोकने के लिए वहां पर जुन पहुंच गया। जिसके बाद जांग ने उसे मारने के लिए अपने लोगों को भेजा, लेकिन उसी दौरान वहां पर डोंगो और चोल भी पहुंच गए एंड फिर फाइनली एक लास्ट फाइट शुरू हुई जुन और जांग के बीच। दूसरी तरफ हान और उसका एक साथी डोंगो और चोल को मारने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर फाइट करने के बाद फाइनली जुन ने जांग को मारकर खत्म कर दिया। दूसरी तरफ डोंगो और चोल ने भी हान और उसके साथी को मारकर खत्म कर दिया। लेकिन असली प्रॉब्लम की बात ये थी कि हेलगेट एक्टिवेट हो चुका था, जिसे बंद करना इम्पॉसिबल था। तब जुन ने उस हेलगेट को हेलीकॉप्टर में डाला, जिसके बाद वो खुद हेलीकॉप्टर को उड़ाकर सिटी से दूर समुद्र के पास ले गया, जहां उसने आखिरी बार मीहो और अपनी बेटी से कॉल पर बातें करके उनसे माफी मांगी कि उसने पूरी लाइफ सिर्फ उन्हें दुख ही दिया है। फिर थोड़ी देर बाद वो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गया, जिसे देखने के बाद सभी लोग इमोशनल हो गए। सबने सोचा कि जुन मर चुका है, लेकिन नहीं, जुन अभी तक जिंदा था। उसने डोंगू को कॉल किया और उसे ये बताया कि वो समुद्र के किनारे है, क्योंकि हेलगेट के ब्लास्ट होने से पहले ही उसने हेलीकॉप्टर को ऑटो मोड पर सेट किया, जिसके बाद वो खुद समुद्र के अंदर कूद गया था। ये सुनते ही डोंगू बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से उसके पास एक बोट भेजी, जिसके जरिए जुन वापस आया। वापस आकर जुन अपनी फैमिली से मिलता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।